सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रिंग्स के बारे में। ये स्ट्रिंग्स का पार्ट 1 होगा जिसमें हम पहले स्ट्रिंग को थोड़ा समझेंगे और ये मैंने थोड़ा बनाया हुआ लिस्ट खुद याद रखने के लिए कि मेरे को क्या पढ़ाना है, भाई भूल जाता हूँ कभी कभार, उसके बाद क्या फॉलोअप में रखना है। तो चलो आज हम स्ट्रिंग को पढ़ते हैं। ये है पार्ट 1। उसके बाद शायद मैं इसके 2 पार्ट और बनाऊँ, पार्ट 2 और पार्ट 3। अब मेरे को नहीं पता कितने पार्ट बनेंगे, बट ये है पार्ट 1। ठीक है, तो समझते हैं स्ट्रिंग को। देखो, स्ट्रिंग मैंने जैसे बताया था तुमको, जो भी टेक्स्ट सिंगल कोटेशन, डबल कोट्स या ट्रिपल कोट्स के बीच में होता है उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। जैसे हमने लिखा था प्रिंट, जो भी तुम्हारा नाम था जैसे मैंने पहले बताया था, तो ये तुम्हारा स्ट्रिंग है। अब तुम्हें इसको ऐसे नहीं करना तो भाई ओके वेट अ मिनट, हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ कर लेता हूँ। तुम इसको एक वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हो। ओके, ये कोड से डिलीट हो गया ऐसे। तुम इसको एक इसमें भी स्टोर कर सकते हो एंड देन तुम इसका टाइप चेक कर सकते हो, जैसे मैंने बताया था। टाइप में कर दो ये, इसको रन करो, इसको रन कर देते हैं। रन करना थोड़ा सा कनेक्ट होने में टाइम लेता है। तो मैंने बताया था कि जो तुम्हारा सिंगल कोट्स, डबल कोट्स एंड ट्रिपल कोट्स के बीच में आता है वो तुम्हारा स्ट्रिंग होता है। ठीक है, अब एक्चुअल में स्ट्रिंग में तुम हर एक इंडिविजुअल आइटम को एक्सेस भी कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए बताता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है ए स्ट्रिंग इज़ लाइक लिस्ट, तो काइंड ऑफ, बट नहीं, स्ट्रिंग लिस्ट की तरह है बट एग्जैक्टली नहीं है। क्यों? ये मेरा एक फेल हो गया। अच्छा, मैं इसको फिर ऊपर वाले सेल में लिखता हूँ। यस, फॉलोअप में नहीं होगा, आप चल जाना, सॉरी, अब चल जाना चाहिए। हाँ देखो, क्लास स्ट्रिंग दिखाया है। अब स्ट्रिंग में क्या होता है, तुम हर एक आइटम को इंडिविजुअली एक्सेस कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, ये है बॉक्स। ठीक है, तो इंडिया चाहिए भाई, लाइन 1 2 भाई, कितने बनाना चाहिए हमें, कुछ भी। हर एक बॉक्स की एक इंडेक्सिंग होती है। जल्दी जल्दी बनाता हूँ, वेट टाइम थोड़ा टेढ़ा होगा तो एडजस्ट कर लेना, समझ जाना। ठीक है, हर एक बॉक्स की एक इंडेक्सिंग होती है, ज़ीरो इंडेक्स। ठीक है, अब ये बॉक्स एग्जैक्ट में है क्या? जैसे तुमने जो भी नाम लिखा, जैसे मैंने अपना नाम लिखा था यहाँ कुणाल, तो मैं लिख देता हूँ 1 मिनट के, ये थोड़ा समझ जाना भाई, ये यहाँ पे है के, ऐसे ही होगा। एक बार ही मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल के लिए यू यहाँ पे आया, यहाँ पे है एन, यहाँ पे आया ए, यहाँ पे आया एल। ठीक है, ये एक्स्ट्रा बन गया, पर चलो कोई ना, यहाँ मान लो इतना है। ठीक है, वैसे ही एग्जाम्पल के लिए तो एक इंडिविजुअल बॉक्स है प्रॉपर, इस पर होता क्या है, एक इंडेक्स लगा होता है। इंडेक्स मतलब उसकी पोजीशन मान सकते हो। जैसे यहाँ पे के की पोजीशन क्या है, वैसे देखा जाए हम काउंट करते हैं 1 2 3 से, बट हमेशा जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो होती है 0 से। तो तुम्हारी फर्स्ट पोजीशन 0 नहीं होती, फर्स्ट पोजीशन 1 नहीं होती, तुम्हारी फर्स्ट पोजीशन 0 होती है। अब हमें कैसे पता करना है कि इसकी फर्स्ट पोजीशन क्या है? जैसे हमने यहाँ प्रिंट ए करा, तुम्हें क्या कर सकते हो, जैसे वेरिएबल ए लिया और उसके बाहर ब्रैकेट्स लगा दो ऐसे, उसके बाद यहाँ पे एक नंबर लिख दो, जैसे 1। मेरे को इंडेक्स 1 चेक करना है, चलो मान लीजिए चलो इंडेक्स 0 चेक करना है। इंडेक्स 0 मतलब ये वाली पोजीशन। अब इसको रन करूँगा तो यहाँ पे के प्रिंट हो जाएगा खाली। अगर मैं यहाँ पे एक मिनट उसको लोड होने दो, जब मैं यहाँ पे 1 लिखूँगा तो के प्रिंट होएगा, 0 लिखूँगा तो के प्रिंट होगा, 1 लिखूँगा तो ए प्रिंट होगा। ठीक है, तो तुम्हें देखो क्या आया ना यहाँ पे, तो तुम्हें होता क्या है, ये एक लिस्ट की तरह है। लिस्ट भी कुछ ऐसे ही होता है, बट तुम्हें समझो हर एक जो अल्फ़ाबेट है वो एक इंडिविजुअल आइटम है। ठीक है, उसको एक इंडिविजुअल बक्से में रखा हुआ है।
ठीक है। और उस बक्से का जो नंबर है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0, इसको इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। इंडेक्स 0, ये है इंडेक्स 1, ठीक है। फिर उसके साथ ऐसे चलता है इंडेक्स, ये होगा 2, ये होगा फिर 2, बस ऐसे चलता रहता है, 2 फिर 3 फिर 4, ठीक है। तो ये आते हैं इसकी इंडेक्स। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूँगा, 2 लिखूँगा, 3 लिखूँगा, वेट 3 लिखूँगा, 4 लिखूँगा। अब अगर 5 लिखा, 5 तो है नहीं इसमें, देखो एरर दिखाएगा, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, मतलब ये रेंज में था ही नहीं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, जब भी तुम इंडेक्स बताते हो, स्पेस भी तुम्हारा इंडेक्स लेता है। जैसे मैंने स्पेस लिख दिया ना, अगर अब मैं 5 लिखूँगा तो देखो रिजल्ट रन हुआ पर कुछ शो नहीं कर रहा है, ये खाली एरिया है। अगर यहाँ पे 6 करूँगा और रन करूँगा तो इंडेक्स आउट ऑफ रेंज दिखाएगा, ठीक है। तो तुम्हारी स्पेस भी काउंट होती है, जितने भी कैरेक्टर्स वगैरह तुम डालते हो, स्पेस डालते हो, उसको भी एक अपना इंडेक्स लेता है। तो जैसे मैंने यहाँ स्पेस डाला तो यहाँ पे भी एक खाली इंडेक्स बन गया, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है, एक खाली स्पेस है, ठीक है। ये भी अपना इंडेक्स कंज्यूम करेगा, मतलब अपना इंडिविजुअल एरिया लेगा। तो ये हमारी इंडेक्सिंग। अब क्या होता है, हम कई बार लिस्ट में आइटम चेक भी कर सकते हैं। जैसे मैंने a = ये लिखा, अब एक कीवर्ड होता है, जैसे मैं यहाँ लिख सकता हूँ प्रिंट कुछ भी, जैसे के। अच्छा, मैंने तब से अपना नाम गलत लिखा था मैंने ध्यान भी नहीं दिया। के इन ए, ओके, वेट स्पेस देना पड़ेगा। अब कुछ गलत हुआ नहीं तो आई गेस सही है कोड, हाँ ठीक है। देखो मैं थोड़ा ये एक्सप्लेन करता हूँ, इन कीवर्ड क्या है। ये इन कीवर्ड क्या करता है, ये चेक करता है कि आपने जो भी वर्ड लिया या वर्ड को हमने एक वेरिएबल में रखा था, वो चेक करता है कि क्या वो अल्फ़ाबेट या जो भी वर्ड है वो उसमें एग्जिस्ट करता है। अगर वो उसमें एग्जिस्ट करता हुआ मिला तो ये वैल्यू देगा ट्रू, और अगर नहीं करेगा तो ये करेगा फॉल्स। जैसे इसमें आई नहीं होता, तो यहाँ लिखा मैंने आई इन ए, क्या आई ए में है? ए मतलब इसके अंदर है कहीं आई? मेरे को तो दिख नहीं रहा, तो हो गया फॉल्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पूछ सकता हूँ जैसे हेलो, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिखूँ इफ़ कह रहा हूँ, प्रिंट, यहाँ लिख देता हूँ हेलो इन ए, क्या ए के अंदर हेलो है? ए के अंदर क्या है? ये हेलो माय नेम इज हेलो दिख रहा है तुम्हें? क्या ट्रू आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए? ट्रू आएगा। अगर मैं एक और ओ लगा दूँ तो ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा? फॉल्स आएगा। अगर मैंने ओ के बाद यहाँ एक स्पेस दे दिया तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? ट्रू आएगा, कि देखो ये भी तो एक पूरा पार्ट है यहाँ स्पेस से लेके, ठीक है। अगर मैं एक और स्पेस दे दूँ फिर क्या आएगा? ट्रू या फॉल्स? फिर आएगा फॉल्स, ठीक है। तो स्ट्रिंग में चेक करता है कि उससे मिलता जुलता कुछ है, अगर उसको मिलता है तो मिलता जुलता क्या पूरा एग्जैक्ट चेक करता है कि सेम है कि नहीं, अगर नहीं है तो फॉल्स देगा, और ये तो ट्रू देगा। इस डाटा टाइप को कहते हैं बूलियन। और हाँ, मैं PDF भी बना दूंगा जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। मैं थोड़ा आजकल बिजी चल रहा था ना, तो अब मैं इस वीडियो के बाद आधी बनाऊंगा और जितना होता है। तो हाँ, आज की वीडियो के लिए आई गेस इतना काफ़ी है। इतना तो समझ गए होगे कि इन कीवर्ड तुम्हारा वो चेक करता है। पाइथन में जो तुम्हारे स्ट्रिंग होता है वो लिस्ट की तरह, लिस्ट भी एक टॉपिक आएगा, वो भी बताऊंगा, उसके भी ऐसे दो पार्ट्स बनेंगे, तो उसमें भी ऐसे ही होता है। याद रखना, इसमें इंडेक्सेस होते हैं, इनको कहते हैं इंडेक्स। ये पहला जो वर्ड होता है वो होता है जीरो इंडेक्स, चाहे तुम स्पेस ही डाल दो वो भी जीरो इंडेक्स होगा। जीरो इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स, फिफ्थ इंडेक्स, ठीक है। ऐसे इंडेक्सेस लेते हैं। तुम्हें एक्सेस करना है तो क्या करना है, बस कुछ नहीं करना, तुम्हें बस उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देना है, ठीक है। ये स्क्वायर ब्रैकेट में नंबर डाल दो, वो तुम्हारा इंडेक्स दे देगा, ठीक है। बस, तो हाँ, आज की वीडियो के लिए इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।